नमस्कार प्यारे मित्रों, फिर हम एक और वीडियो ताज़ा तरीन आपके लिए लेकर आए हैं। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, कक्षा 11 NCERT हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 1 का अध्याय नंबर 4 बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने लिखा है कक्षा 11 के लिए विदाई संभाषण। तो ये अध्याय उनका कक्षा 11 में आया है, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त को भी जान लेना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले भाग में हम बाल मुकुंद गुप्त के जीवन परिचय को जानेंगे, उनके साहित्य परिचय को जानेंगे और उनके भाषा परिचय को जानेंगे। उसके पश्चात उनके अध्याय विदाई संभाषण पर चर्चा करेंगे, जो कि अंश है शिव शंभू के चिट्ठे, उनकी एक रचना है, उन्हीं का अंश है। और उसी के अंदर उन्होंने तात्कालिक वायसराय लॉर्ड जो कैनिंग है, कर्जन है, कैनिंग नहीं कर्जन है, तो उन्हीं का खुलासा उन्होंने किया है। और जो भारतीय उस समय जो भारतीय लोगों की दयनीय स्थिति है उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो ये पाठ करेंगे बाद में, लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन परिचय की। तो सबसे पहले बात करेंगे उनके जन्म की। जन्म इनका हुआ 1865 ईस्वी। जन्म के बाद जन्म स्थान इसी के साथ में लिख देंगे। गुड़ियानी ग्राम है, गुड़ियानी। जिला है रोहतक और राज्य है हरियाणा। यहाँ इनका जन्म स्थान रहा। निधन 1907 ईस्वी। तो जन्म निधन की तो बात हो गई, और जन्म निधन पे ही एक पंक्ति हम लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वो है कि ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की मध्य कड़ी माने जाते हैं। अब ये कैसे पता चले कि उनके मध्य की कड़ी है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भारतेंदु युग कब से कब चला था और द्विवेदी काल कब से कब तक चला था। ये बाद में जान लेंगे, मैं बता दूंगा आपको। तो इसके बाद में शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो मिडिल अर्थात 8वीं तक। आठवीं तक इनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी, और वो भी किस में? उर्दू में। 8वीं तक की शिक्षा उन्होंने उर्दू में प्राप्त की, और उसके बाद में स्वाध्याय किया इन्होंने। स्वाध्याय का मतलब होता है 8वीं क्लास के बाद में कोई कारणवश उनकी पढ़ाई जो औपचारिक तरीके से दी जाती है विद्यालय में भेजकर बच्चों को, वो नहीं हो पाई थी, असंभव हो गई थी। तो इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा बहुत अधिक ज्ञान अर्जन किया था। तो ये इनकी शिक्षा की बात आ गई। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे रचनाओं की। कृतियां। कृतियां ज़्यादा इनकी नहीं है, लेकिन है वो भी फेमस है। पहली है शिव शंभू के चिट्ठे। ये इनकी सबसे फेमस रचना रही है, सबसे अधिक, और इन्हीं के कारण इन्हें एक प्रसिद्ध हिंदी का व्यंग्यकार भी कहा जाता है।
नंबर 2, चिट्ठे और पत्र। एक और रचना इनकी है खेल तमाशा। ये इनकी 3 ही रचनाएं हैं, तो ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी याद करने में। हाँ देखो, ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। देखो उस समय कोई हथियार तो थे नहीं ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण, तो एक पत्रकारिता एक ऐसी विशिष्ट वस्तु थी जो एक हथियार के रूप में कार्य करती थी। और उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया जो हथियार के साथ साथ में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ किसका कार्य करती थी, हथियारों का कार्य करती थी। कैसे, तो यहाँ लिख देंगे संपादन। एक तो है भारत मित्र, भारत मित्र, इसका संपादन इन्होंने किया। नंबर 2, हिंदी बंगवासी, इसका संपादन इन्होंने किया। एक है अखबार ए चुनार, इसका संपादन किया। और इसके अलावा हिंदुस्तान, इसका संपादन इन्होंने किया। ये इनके संपादन, तो ये इनकी ज़्यादातर जो परिचय है वो जीवन परिचय इनका हो चुका है। अच्छा, अब इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो हम जान लेंगे। यहाँ से प्रारंभ कर लेते हैं। साहित्यिक विशेषताएं, इसमें सब आ जाएगा। भाषा, एक व्यंग्यकार के रूप में भाषा शैली, ये सब कुछ चीज़ें इसमें आ जाएगी, वो और अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, नंबर 1, कि मुकुंद जी को भारतेंदु तथा द्विवेदी काल के मध्य की कड़ी माना जाता है। मध्य की क्षमा करें, माना जाता है। कैसे, देखो भारतेंदु काल चला था, वो चला था 1857 से 1900। द्विवेदी काल चला 1900 से 1918। ये हिंदी में भारतेंदु काल और द्विवेदी काल चले थे। अब इनका जन्म देखिए 1865 भारतेंदु काल में हुआ और निधन 1907 इसके मध्य हुआ। तो इन दोनों के मध्य की कड़ी किसको माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी,
व आधुनिक हिंदी को स्थापित करने में अहम भूमिका अदा की। ये हो जाएगा 2। आज जो आप हिंदी पढ़ रहे हो, खड़ी बोली हिंदी, जो आज सामान्य हिंदी पढ़ रहे हो, आधुनिक हिंदी पढ़ रहे हो, तो उसमें ज़्यादातर तो जो भारतेंदु काल है, द्विवेदी काल है, उनके जो लेखक और कवि हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पे खड़ी बोली हिंदी को स्थापित किया। तो उनमें से ही एक है कौन? बालमुकुंद गुप्त। नंबर 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, आरंभिक शिक्षा उर्दू भाषा में मिडिल तक, यहाँ लिख देना 8वीं, तथा बाद की शिक्षा हिंदी में स्वाध्याय से सीखी, स्वाध्याय से सीखी। ये 3 नंबर बिंदु आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात आता है, यहाँ तक देख लीजिए, फिर बात करते हैं 4 नंबर बिंदु की। यहाँ तक तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चौथा बिंदु आता है अब देखो, उनके जो पत्रकारिता का जीवन उन्होंने निर्वाह किया और पत्रकारिता के साथ साथ में साहित्य सृजन भी किया, तो उसके पक्ष में 1-2 बिंदु और देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप लिखोगे बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के पत्रकार थे। उस समय देखिए, भारतेंदु काल से ही नवजागरण चल रहा था और द्विवेदी काल से पुनर्जागरण काल चल रहा था। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो उसी समय बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के पत्रकार थे। 5वां, उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय थे। ये चीज़ आप याद रखना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक पत्रकार की ही भूमिका अदा की थी। अन्य जो पत्रकार हैं जैसे प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, इनकी तरह इन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ में साहित्य सृजन भी किया। अच्छा, इसके अलावा पत्रकारिता में आप एक और ये बात बता सकते हो, पत्रकारिता उनके लिए
अर्थात बालमुकुंद गुप्त के लिए स्वाधीनता संग्राम की हथियार थी, का हथियार था। इसलिए उनके लेखन में पूरी तरह मौजूद है, ये आप बता सकते हैं। ये उनके पत्रकारिता से संबंधित बातें हो गई छोटी छोटी। अच्छा, 7 नंबर पे आप ये लिख सकते हैं, बालमुकुंद गुप्त के साहित्य लेखन में, साहित्य रचनाओं में या लेखन में व्यंग्य, हास्य का पुट मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इनकी। हास्य व्यंग्य का पुट या व्यंग्य हास्य का पुट, अर्थात व्यंग्य के साथ साथ में हास्य का पुट भी उसमें मिलता है। व्यंग्य तो होगा ही होगा, साथ में हंसी मजाक भी उसमें रहेगा। आप इसको यहाँ कह सकते हैं व्यंग्य विनोद भी कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, विनोद। व्यंग्य विनोद भी कह सकते हैं, हास्य भी कह सकते हैं। 8वां, गुप्त जी ने मौलिक कृतियों के साथ साथ, कृतियों की रचना के साथ साथ बांग्ला तथा संस्कृत की कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है। ये चीज़ आपने कर दी। इसके बाद में भाषा की कुछ एक बातें लिख देते हैं। जैसे भाषा की बात करें तो आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का तथा उर्दू संस्कृत शब्दों का महत्वपूर्ण प्रयोग किया, ये आप बता सकते हैं। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता मित्रों कि ये शब्दों के बहुत अधिक पारखी थे।
मतलब शब्दों को भली भांति पहचानते थे, शब्दों की क्या विशेषता है, उसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको भली प्रकार से जानते थे। अच्छा, इसी कारण एक शब्द था अनस्थिरता। उस अनस्थिरता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से उनकी लंबी बहस चली थी, आपको बता देता हूँ। तो ये दो बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अपने साथ साथ में देख लेते हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे तथा उनको भली प्रकार से पहचानते थे। इसके अलावा ये अंतिम ही मान लीजिए आप, अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर गुप्त जी की महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस हुई। ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो अंतिम बिंदु है वो आपके अध्याय पे बता देता हूँ कि जो आपका विधायी संभाषण अध्याय आप पढ़ोगे, विधायी संभाषण, विधायी संभाषण अध्याय शिव शंभु का चिट्ठा रचना का अंश है, जिसमें तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीयों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। ये आप याद रख लेना। और ये कब तक रहे थे लॉर्ड कर्जन, ये और आपको बता देता हूँ। यहाँ आप ये बता सकते हैं 1899 से 1904 ईस्वी, व 1904 से 1905 ईस्वी, ये इनका शासनकाल रहा था। तो यहाँ पे जो भारतीयों की स्थिति है उसका वर्णन भली प्रकार से किया गया है। तो मित्रों, ये बाल मुकुंद गुप्त हैं, उनका जीवन परिचय हुआ, साथ में थोड़ा सा पाठ परिचय मैंने आपको बताया है, भाषागत विशेषताएं, उनकी पत्रकारिता जीवन की विशेषताएं, उनकी स्वयं की जो रचनाएं हैं उनकी विशेषताएं आपको भली प्रकार से बता दी है। तो
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बालमुकुंद गुप्त के अध्याय विदाई संभाषण पर। तो तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।